औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह कि आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और हम जो पढ़ते हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमारा अहकाम का जो दर्स है जिसमें हम पानी के अहकाम पढ़ रहे थे, उसमें आज हम इंशाअल्लाह बारिश का पानी क्या हुक्म रखता है, कुएँ के पानी के क्या अहकाम हैं, ये इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे और एंड पे जितने भी हमने मसाइल पढ़े हैं उनका खुलासतन दिया गया है उसको भी इंशाअल्लाह आज कवर अप करेंगे। सबसे पहला मसला बारिश का पानी जो है, मसला नंबर 35 है। बारिश का पानी इसका पहला मसला है और तौज़ीउल मसाइल के हिसाब से मसला नंबर 35 है। कहते हैं जो चीज़ नजिस हो और ऐने नजासत इसमें ना हो, ठीक है, इस पर जहाँ जहाँ एक बार बारिश का पानी पहुँच जाए तो वो पाक हो जाएगी। देखें, ऐन नजासत में क्या चीज़ें हैं, पेशाब, पखाना, मनी, मुर्दार, ये सारी चीज़ें जो है ये ऐन नजासत में आती हैं। तो कहते हैं कि वो चीज़ कि जिसमें ऐन नजासत नहीं है, सिर्फ़ वो नजिस है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई नजासत नहीं लगी हुई, सिर्फ़ वो चीज़ नजिस है, और इसमें से अगर एक बार जो है वो बारिश का पानी इस तक पहुंच जाए तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, पाक हो जाएगी। लेकिन अगर बदन और लिबास पेशाब से नजिस हो जाएं तो एहतियात वाजिब की बिना पर इस पर 2 बार बारिश का पानी पड़ना ज़रूरी है, इस पर 2 बार बारिश का पानी पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से कालीन है या लिबास है, इनको यानी जब हम उसको कलील पानी से उसको धोते हैं तो उस सूरत में इनको निचोड़ के पाक करना ज़रूरी होता है। लेकिन इस सूरत में कालीन और लिबास जो हैं इनका निचोड़ना, जब वो बारिश के पानी से पाक हों तो इन चीज़ों का निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। सही है, ये वाला मसला क्लियर हो गया कि बारिश का पानी जो है वो ऐन नजासत जिसमें ना हो उस और वो चीज़ नजिस हो उस पर एक बार पड़े तो वो पाक हो जाएगा। लेकिन जो लिबास है अगर उसमें पेशाब से वो नजिस हुआ है तो उस पर 2 बार पानी का पहुंचना ज़रूरी है, उसको निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब बारिश कितनी हो, कहते हैं कि बारिश सिर्फ़ बूंदाबांदी हो तो इतनी काफ़ी नहीं है। सही जिस तरह से जिसको असल में बारिश होना कहते हैं वो वाली बारिश बरसनी चाहिए उन पर, तो उस सूरत में वो क्या हैं, पाक हो जाएंगे। अगर बारिश का पानी ऐन नजिस चीज़ पर बरसे और दूसरी जगह ऐन नजिस जो है जगह है उस पर बरसे और दूसरी जगह रसे, यानी एक जगह पर वो क्या है, बरस रहा है और वो इतनी ज़्यादा बरस रही है कि वो पानी अंदर की तरफ रसना शुरू हो गया है, लेकिन ऐन नजासत इसमें शामिल ना हो और नजासत की बू, रंग या जायका भी इसमें पैदा ना हो, तो वो पानी क्या है, जो रस रहा है पानी, वो पानी क्या है, पाक होगा। बस अगर बारिश का पानी खून पर बरसने के बाद रसे और इसमें खून के ज़र्रात शामिल हों या खून की बू, रंग और जायका इसमें पैदा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, नजिस हो जाएगा, वो पानी नजिस हो गया। अगर उसमें उसकी रंग, बू और जायका पैदा नहीं होता तो वो पाक होगा, और अगर रंग, बू और जायका पैदा हो जाता है तो वो नजिस होगा। सही है। अगर मकान के अंदरूनी या ऊपरी छत पर ऐन नजासत मौजूद हो, तो जब बारिश जो है वो ऊपर छत पर बरस रही हो और जो पानी उस नजासत छत पर पड़ी हुई है उसको छूकर अंदर की तरफ छत से टपके या ऊपर जो कोई हमारा परनाला वगैरह लगा होता है उससे गिरे, तो वो क्या होगा,
वो जो पानी अब नीचे गिर रहा है या अंदर की तरफ रस रहा है या अंदरूनी छत में जो चला गया है तो वो क्या होगा, पाक होगा। लेकिन जब बारिश जो है वो रुक जाती है और ये बात इल्म में आ जाए कि अब जो पानी गिर रहा है वो किसी नजासत को छू कर गिर रहा है, तो चूँकि अब बारिश रुक गई है तो वो पानी क्या है, नजिस होगा। जब बारिश बरस रही होगी तो वो पानी पाक होगा। लेकिन जब पता चल जाए कि बारिश रुक गई है और वो जो पानी परनाले से या अंदर छत की तरफ जो टपक रहा है वो बारिश के रुकने के बाद आ रहा है और उसमें नजासत को वो छू के भी आ रहा है, तो उस सूरत में वो पानी क्या होगा, नजिस तस्वर किया जाएगा। जिस नजिस ज़मीन पर बारिश बरस जाए तो वो क्या हो जाती है, पाक हो जाती है। और अगर बारिश का पानी ज़मीन पर बहने लगे और बारिश के दौरान ही छत के नीचे किसी नजिस मकाम तक जा पहुँचे तो वो उसे भी क्या कर देगा, पाक कर देगा। नजिस मिट्टी के तमाम अज्ज़ा तक बारिश अगर पहुँच जाए, खा जो है वो तो बारिश पहुंच जाए तो वो क्या कर देगी, वो सब मिट्टी को पाक कर देगी। लेकिन इसकी शर्त ये है कि इंसान को ये यकीन ना हो कि मिट्टी से मिलने की वजह से बारिश का पानी जो है वो मुज़ाफ़ हो चुका है। यानी बारिश का पानी जो है अगर मुज़ाफ़ नहीं हुआ उस मिट्टी के साथ मिलने से तो वो क्या है, वो जगह जो है वो मिट्टी जो है वो पाक हो जाएगी। अगर बारिश का पानी एक जगह जम हो जाए, चाहे उसकी मिक़दार जो है वो एक कुर से कम ही क्यों ना हो, बारिश बरसने के वक्त अगर कोई नजिस चीज़ इसमें धोई जाए और पानी जो है वो नजासत की बू, रंग या जायका कबूल ना करे तो वो नजिस चीज़ क्या है, पाक हो जाएगी। सही है। अगर नजिस ज़मीन पर बिछे हुए पाक कालीन वग़ैरह पर बारिश बरसती है और इसका पानी बरसने के वक्त कालीन से नजिस ज़मीन पर पहुंच जाए तो कालीन भी क्या हो जाएगा, तो कालीन जो है वो नजिस नहीं होगा और ज़मीन भी क्या है, पाक हो जाएगी। एक तो ये है कि कालीन से नजिस ज़मीन पर पहुंच रहा है ना, तो कालीन भी नजिस नहीं होगा और दूसरा क्या है कि ज़मीन भी पाक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जी हमारा जो आगे पांचवा पानी है वो कुएं का पानी है। कुएं का पानी किसे कहते हैं, कहते हैं ऐसे कुएं का पानी जो ज़मीन से उबलता हो, अगरचे कि इसकी मिक़दार एक कुर से कम ही क्यों ना हो। जब इसमें नजासत पड़ेगी उस वक्त तक नजिस नहीं होगा जब तक उस नजासत की वजह से उसके रंग, बू या जायका तब्दील ना हो जाए। अगर कोई नजासत कुएं में गिर जाए और इसके पानी की बू, रंग या जायके को तब्दील कर दे तो जब कुएं के पानी में पैदाशुदा ये तब्दीली जो है ख़त्म हो जाए तो पानी क्या है, पाक हो जाएगा। लेकिन एहतियात वाजिब की बिना पर इस पानी के पाक होने की शर्त ये है कि ये पानी कुएं से उबलने वाले पानी से मिक्स हो जाए, मिल जाए। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो पानी के अहकाम आ जाते हैं। पानी के अहकाम में सबसे पहला मसला ये है मुज़ाफ़ पानी जिसकी डिटेल मैंने आपको पीछे मसला नंबर 13 में बताई थी, ये आपने दोबारा से इसको पढ़ना है। किसी नजिस चीज़ को पाक नहीं करता। जो मुज़ाफ़ पानी होता है वो किसी नजिस चीज़ को पाक नहीं करता। ऐसे पानी से ना तो गुस्ल किया जा सकता है और ना ही वज़ू हो सकता है। वज़ू और गुस्ल करना भी बातिल है। मुज़ाफ़ पानी की मिक़दार अगरचे एक कुर के बराबर हो, अगर इसमें नजासत का एक ज़र्रा भी पड़ जाए तो नजिस
हो जाता है। अलबत्ता अगर ऐसा पानी किसी नजिस चीज़ पर ऊपर से गिरे तो इसका जितना हिस्सा नजिस चीज़ से मुत्तसिल होगा वो नजिस हो जाएगा, और जो हिस्सा नजिस पानी से मुत्तसिल नहीं होगा तो वो क्या होगा, पाक होगा। मसलन अगर अर्के गुलाब को गुलाब दान से नजिस हाथ पर छिड़का जाए तो इसका जितना हिस्सा हाथ को लगा वो नजिस होगा, और जो नहीं लगा वो क्या होगा, पाक होगा। अगर वो मुज़ाफ़ पानी जो नजिस हो एक कुर के बराबर पानी या जारी पानी से यूँ मिल जाए कि बिल्कुल मिक्स हो जाए और फिर वो मुज़ाफ़ उसको ना कहा जा सके तो वो पानी क्या हो जाएगा, पाक होगा। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि अगर एक पानी मुतलक था यानी साफ़ और शफ़ाफ़ था, मुतलक उस कहते हैं कि जो खालिस पानी होता है, और बाद में इसके बारे में ये मालूम ना हो सका कि ये मुज़ाफ़ हो जाने की हद तक पहुंचा है या नहीं है, तो वो उसको क्या मुतलक ही तसव्वुर करेंगे, यानी नजिस चीज़ को पाक भी करेगा और इससे वज़ू और गुस्ल करना भी दुरुस्त होगा। अगर पानी मुज़ाफ़ था और ये मालूम ना हो कि वो मुतलक हुआ है या नहीं तो वो मुज़ाफ़ तसव्वुर किया जाएगा, यानी किसी चीज़ को पाक नहीं करेगा और इससे वज़ू और गुस्ल करना भी दुरुस्त नहीं है, बातिल है। ऐसा पानी जिसके बारे में ये मालूम ना हो कि मुतलक है या मुज़ाफ़, और ये भी मालूम ना हो कि पहले मुतलक था या मुज़ाफ़, तो नजासत को पाक नहीं करेगा, क्योंकि इसके बारे में मालूम ही नहीं हो रहा ना, और इससे वज़ू और गुस्ल करना भी बातिल है। जो ही कोई नजासत ऐसे पानी में पड़ेगी और वो कुर से कम हो तो वो पानी नजिस हो जाएगा, और अगर ये कुर या उससे ज़्यादा हो तो भी एहतियात वाजिब की बिना पर नजिस हो जाएगा। ठीक है। ऐसा पानी जिसमें खून या पेशाब जैसी आईन नजासत आ पड़े और इसके बू, रंग या जायके को तब्दील कर दे, नजिस हो जाता है, ख़्वाह वो कुर के बराबर या जारी पानी ही क्यों ना हो। बल्कि अगर इस पानी की बू, इसका रंग और इसका जायका किसी ऐसी नजासत से तब्दील हो जाए जो इससे बाहर है, मिसाल के तौर पर साथ पड़ा पानी और उसके साथ पड़ा हुआ है कोई मुर्दार पड़ा हुआ है जिसकी वजह से उसकी बू बदल जाती है, तो एहतियात लाजिम की बिना पर वो नजिस हो जाएगा। वो पानी जिसमें ऐन नजासत मसलन खून या पेशाब गिर जाए और इसकी रंग, बू और जायका भी तब्दील कर दे, अगर कुर के बराबर या जारी पानी से मुत्तसिल हो या बारिश का पानी इस पर बरसे या हवा की वजह से बारिश का पानी इस पर गिरे या बारिश का पानी इसी दौरान जबकि बारिश हो रही हो पर नाले से इस पर गिरे, तो इन तमाम सूरतों में जो इसमें वाक़या शुदा तब्दीली है अगर वो ख़त्म हो जाती है तो यानी जब वो ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त वो पानी पाक हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि बारिश का पानी या कुर पानी या जारी पानी इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है, और उसकी वो जब ऐन नजासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका रंग, बू, जायका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक्त वो पानी क्या है, पाक हो जाएगा। अगर किसी नजिस चीज़ को कुर पानी या जारी पानी में पाक किया जाए तो जिस बार धोने में वो चीज़ पाक हो रही है उस वक्त जो उससे पानी निकल रहा है तो वो क्या है, पाक होगा। जो पानी पहले पाक हो और ये इल्म ना हो कि बाद में नजिस हुआ है या नहीं हुआ, और तो वो उसको हम पाक ही कहेंगे। और इसी तरह जो पहले पानी नजिस था और बाद में हमें नहीं मालूम कि ये पाक हुआ है या नहीं हुआ, तो उस सूरत में हम उसे नजिस तसव्वुर करेंगे, वो नजिस होगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे जो है वो पानी के अहकाम मुकम्मल हो गए हैं। इंशाअल्लाह आगे जो है हम ये कुछ अहम हैं मसाइल वो करेंगे, बैतुल खला के मसाइल और इस तरह इस के जो दूसरे मसाइल हैं, और इंशाअल्लाह फिर हम नजासात शुरू करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ जो है जो समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सा कीजिएगा। परवरदिगार आलम आपके वक्त में बरकत पैदा करे, आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। अपनी दुआओं में स्पेशली मुझे याद रखिए।